गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं 14 डेट का जो स्केड्यूल था उसके बारे में। तो डिस्कस करते हैं डिटेल नोट्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहला है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। देखो, मॉडल्स ऑफ टीचिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो मॉडल्स में क्या क्या आता है। एक तो है हमारा इंस्ट्रक्टर ओरिएंटेड मॉडल, दूसरा है हमारा लर्नर सेंटर्ड मॉडल, मतलब जिसके अंदर टीचर मेन है वो है इंस्ट्रक्टर वाला, और जिसके अंदर स्टूडेंट मेन है या लर्नर मेन है वो है हमारा लर्नर ओरिएंटेड मॉडल। अब इन दोनों में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मतलब किसमें टीचर कैसे रोल प्ले कर रहा है और दूसरे में मतलब लर्नर जो है वो कैसा रोल प्ले कर रहा है। जैसे सबसे पहला है हमारा वो है इंस्ट्रक्टर वाला। इंस्ट्रक्टर वाले में जिसके अंदर टीचर मेन रोल प्ले करता है उसे डिडक्टिव टीचिंग भी कहते हैं, जबकि लर्नर वाले में जिसमें स्टूडेंट्स मेन रोल प्ले करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे इंडक्टिव ट्रेनिंग या इंडक्टिव टीचिंग भी कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे लर्नर का मेन रोल आ जाए, यानी कि आजकल का जो सिनारियो है जिसमें हम बच्चे को बोलते हैं कि वो सारी चीज़ों का पता करे, कैसे करना है कैसे नहीं करना, और वो ही पता करके हमें मतलब अपने खुद का दिमाग लगाता है, इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ करता है, वो होता है हमारा कौन सा, इंडक्टिव। जहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ होंगे वो है इंडक्टिव। जहाँ पे टीचर का सारा दिमाग चलता है, टीचर बताता है ये करना है ऐसे करना है, वो होता है डिडक्टिव। ठीक है। अब जो इंस्ट्रक्टर ओरिएंटेड मॉडल है ये एक पैडागॉजिकल अप्रोच है और कन्वेंशनल मेथड है। ठीक है, कौन सी अप्रोच है, पैडागॉजिकल अप्रोच है और कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड का मतलब है कि पहले से चला आ रहा है, फुल्ली कंट्रोल होता है इसमें किसका, जो इंस्ट्रक्टर है उसका। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू एक्वायर एंड मेमोराइज न्यू नॉलेज एंड लर्न फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्टर ओरिएंटेड मॉडल को अपनाते हैं। लेकिन यही हम बात करें अगर लर्नर सेंटर्ड मॉडल की, तो लर्नर सेंटर्ड मॉडल क्या है, ये एक एंड्रागॉजिकल अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है, एंड्रागॉजिकल अप्रोच। एंड्रागॉजिकल अप्रोच है, लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है फॉर हिज लर्निंग, मतलब वो उसकी खुद की होती है, वो खुद से तरीके ढूंढता है, नई नई चीज़ें करता है, डिस्कवरी करता है, इनोवेशंस करता है, खुद से वो अपने दिमाग से चीज़ें निकालता है, पूरी मेहनत करता है। जैसे हम बोल देते कि असाइनमेंट बनाकर आओ, तो वो असाइनमेंट खुद से अपना माइंड लगाते हैं, डिस्कवरी करते हैं ना। तो ये कौन सी होगी, एंड्रागॉजिकल अप्रोच या फिर इंडक्टिव टीचिंग। अब ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है, इनोवेटिव आइडियाज़ मतलब इंडक्टिव टीचिंग। ठीक है, और इंडक्टिव टीचिंग और डिडक्टिव टीचिंग का क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच अच्छे से याद कर लो। टीचर देगा डी से, डिडक्टिव डी से देना, टीचर देगा तो डिडक्टिव, स्टूडेंट इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ करेगा तो आई से इनोवेटिव, आई से इंटरेक्टिव टीचिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं पैडागॉजिकल अप्रोच, इसको बोलते हैं एंड्रागॉजिकल अप्रोच। ये पूरी तरह से इंस्ट्रक्टर ओरिएंटेड होती है और दूसरी वाली पूरी तरह से लर्नर ओरिएंटेड होती है। अब हम बात करते हैं कि ये पैडागॉजी क्या होती है। ठीक है, हमने बोला ना पैडागॉजिकल अप्रोच। पैडागोजी को क्या बोलते हैं, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग जो है वो है पैडागोजी, कि कैसे टीचिंग प्रोसेस काम करती है, उसकी क्या टीचिंग और लर्निंग की अप्रोच रहती है, द वे ऑफ कंटेंट डिलीवर, मतलब किस तरीके से कंटेंट को डिलीवर किया जाता है, और व्हाट द स्टूडेंट्स लर्न एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस, कि उन्होंने क्या लर्न किया। तो वो सारा किस में आता है, वो आता है हमारा पैडागोजी में। ठीक है, अब दूसरी तरफ यहाँ पे इंस्ट्रक्टर सिर्फ एक हेल्पर का काम करता है, यानी कि ऑफ़र करता है अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, एक्वायरिंग द नॉलेज और लर्निंग द स्किल्स। लेकिन यहाँ पे मेन बात यह है कि इंस्ट्रक्टर जो है वो पूरी तरीके से आपकी वो नहीं कर रहा, वो आपको मौका दे रहा है कि आप काम करो, लेकिन वो बीच बीच में हेल्प करता रहता है। इसकी बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसके अंदर आपका मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन रहता है। ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशन। आगे है हमारा, यहाँ पे अगर हम किसकी बात करते हैं, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर ओरिएंटेड अप्रोच है, वहाँ पे जो लर्नर है वो डिपेंड होता है इंस्ट्रक्टर पे। इंस्ट्रक्टर को यहाँ पे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसने क्या पढ़ाया, कैसे उसको लर्न कराना है, सारी चीज़ें इंस्ट्रक्टर के ऊपर होती है। और इसके अंदर जो इवैल्यूएशन होता है, इंस्ट्रक्टर इवैल्यूएट करता है स्टूडेंट को कि कैसे मैंने सिखाया और कैसे उस स्टूडेंट ने काम किया है। तो ये हैं हमारे मॉडल्स। इसके बाद आते हैं इंडक्टिव टीचिंग और
डिडक्टिव टीचिंग पे, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं इंडक्टिव के बारे में। इंडक्टिव क्या है? स्टूडेंट ओरिएंटेड। मैंने बोला ना, आई से इनोवेटिव आइडिया, आई से इंडक्टिव टीचिंग, यानी कि स्टूडेंट। इनोवेटिव आइडियाज़ किसको आ रहे हैं? स्टूडेंट को आ रहे हैं, वो नए नए तरीके ईजाद करता है काम करने के लिए। यहाँ पे डिडक्टिव टीचिंग वो है टीचर ओरिएंटेड, यहाँ पे सारा कुछ टीचर देता है। टीचर देता है मतलब डी से देना और डी से डिडक्टिव। यहाँ पे पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। जैसे मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये पर्टिकुलर से जनरल और जनरल से पर्टिकुलर जाने का क्या मतलब होता है। हम छोटे थे ना, तो हमें फॉर्मूला सिखाया जाता था a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, है ना। हम जब छोटे थे ना, तो हमें ये कर दिया जाता था, बोल दिया जाता था कि ये फार्मूला है, ये क्वेश्चन है, आपके पास a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, आप ये फार्मूला में आप पुट करो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यही होता था जब हम छोटे थे ना, तो हमें a² + b² + 2ab इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर होता है, ये चीज़ सिखाई जाती थी। टीचर खुद ही बता देता था, है ना। तो जनरल चीज़ हमें बता दी जाती थी, मतलब फॉर्मूला हमें बता दिया जाता था, टीचर हमें बता देता था और उससे पर्टिकुलरली हम जाते थे। पर्टिकुलर मतलब हर प्रॉब्लम को जब हम उसी फार्मूला से सॉल्व करते थे, तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती थी, यानी कि उसमें हम जनरल से पर्टिकुलर प्रॉब्लम की तरफ जाना सीख जाते थे, ठीक है, इस वाले में। लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल उन्हें क्वेश्चन दिया जाता है a + b और इनटू में a + b, वो खुद से मल्टीप्लाई करते हैं ए को पूरा a + b से, फिर प्लस b को a + b से। समझ आ रहा होगा ना। पहले a को, जैसे a + b को मल्टीप्लाई करना है a + b से, तो हम क्या करते हैं? a बाहर रखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, a + b अंदर रखते हैं, प्लस b करते हैं और फिर a + b से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उन्हें मेन फार्मूला बताया नहीं जाता, उन्हें सिर्फ हिंट दी जाती है, जिसके बाद पर्टिकुलर से वो जनरल की तरफ आते हैं। यानी कि बार बार जब अलग अलग प्रॉब्लम पे वो सेम चीज़ अप्लाई करते हैं, तो बाद में उन्हें समझ आता है कि अरे हम तो सीधा इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, जो क्या है? a² + b² + 2ab, यानी कि एक में आपको फार्मूला बताकर और उसे सीधा अप्लाई करने को बोल दिया जाता है, और एक में आप खुद से फार्मूला को ढूंढते हो, यानी कि जनरलाइजेशन करते हो। जिसमें आप फार्मूला को ढूंढते हो, वहाँ पे पर्टिकुलर टू जनरल जाता है, उसे बोलते हैं इंडक्टिव टीचिंग। जहाँ पे आपने फार्मूला नहीं ढूंढा, बल्कि टीचर ने आपको फार्मूला बता दिया, बोर्ड पे लिख दिया और बोला कि इसके बेस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। वहाँ पे आपको टीचर ने दिया है, यानी कि डिडक्टिव अप्रोच होगी। बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो लॉज हैं वो ड्रॉन आउट होते हैं, किसमें? इंडक्टिव टीचिंग में। जबकि डिडक्टिव में लॉज गिवन होते हैं। जैसे मैंने अभी फार्मूला बताया, फार्मूला क्या है? हमने खुद से ईजाद किया, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खुद से फार्मूला को निकाला, यानी कि लॉज को ड्रॉन आउट किया। लेकिन डिडक्टिव में क्या है? लॉज तो गिवन है, फार्मूला तो मैम ने दे दिया, उसके बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टूडेंट हिमसेल्फ डिस्कवर लॉ। इंडक्टिव में क्या करते हैं? स्टूडेंट खुद से डिस्कवर करते हैं, लॉ फार्मूला खुद से बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? स्टूडेंट डिपेंड्स अपॉन अदर्स टू बी टोल्ड लॉ, ठीक है। ये एक टाइम कंज्यूमिंग है। कौन सी? ऑब्वियसली इंडक्टिव वाली। एक में तो आपको टीचर ने बता दिया और काम खत्म, जी ये फार्मूला है, उसके बेस पे लगा दो। लेकिन एक में आपको खुद से ढूंढना पड़ रहा है, तो इंडक्टिव जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, जबकि डिडक्टिव जो है वो टाइम सेविंग होती है। इसमें स्टूडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं लर्न करने के लिए, वो अलग अलग तरीक़ों से अपने आप को, अपने माइंड को रेडी करते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि उन्हें वो करना पड़ता है जो उन्हें बताया जाता है, यानी कि जो टीचर बताता है। इसमें जो है डेवलप पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। ऑब्जर्वेशन की पावर उन्हें आ जाती है, वो खुद से जजमेंट और एक्सपीरियंस करने लायक बन जाते हैं। इसमें वो टीचर को इमिटेट करते हैं, टीचर ने बोला ऐसा करना है, तो जी उन्होंने भी नकल करी और वैसा ही कर दिया। ये जो है हमारी साइकोलॉजिकल अप्रोच है, ये हमारी अनसाइकोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर हमारा जो टीचर है वो करके दे रहा है, साइकोलॉजिकल अप्रोच नहीं है। ये स्लो स्पीड है बट लर्निंग इज़ परमानेंट। इसके अंदर स्पीड तो स्लो है, लेकिन जो चीज़ें सीखी वो उन्हें ताउम्र याद रहेंगी। लेकिन इसके अंदर फास्ट स्पीड होती है, लेकिन लर्निंग हमारी टेम्परेरी होती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए किसी ने टीचर ने कुछ सिखा दिया और वो थोड़ी देर के लिए उसे याद रहेगा, है ना। इसके बाद आता है इसमें इन्वेस्टिंग एंड सिंपल फॉर लिटिल स्टूडेंट्स। देखो इसके अंदर इंटरेस्टिंग और सिंपल होती है ये छोटे बच्चों के लिए, लेकिन ये हायर स्टूडेंट्स के लिए हमें बार बार गाइडेंस चाहिए होती है। यहाँ पे है टीचर हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड टू ऑर्गेनाइज लर्निंग मटेरियल। इसके अंदर टीचर डज नॉट हैव टू वर्क
एज रेडीमेड कंटेंट अवेलेबल होता है। इसके अंदर तो टीचर के हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं, तो उसको जो दिया हुआ मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल है, उसके बीच में बच्चों को ही इस तरीके से सेट करना होता है कि वो अपना रास्ता ढूंढे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर टीचर को बहुत हार्ड वर्क नहीं करना होता क्योंकि सब कुछ रेडीमेड उसे मिल जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी इंडक्टिव और डिडक्टिव टीचिंग। ये ध्यान रखना, इंडक्टिव और डिडक्टिव टीचिंग से हर बार क्वेश्चन आता है, हर पेपर में क्वेश्चन आता है, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव टीचिंग को पक्का याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल अप्रोचेस। देखो 3 बेसिक एजुकेशन होती हैं, वाई, हाउ, व्हाट। वाई मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, आंसर्ड बाय फिलॉसफी। हाउ जिसमें मतलब जो डिसीज़न है वो साइकोलॉजी डिसाइड मतलब साइकोलॉजिकली डिसाइड किया जाता है। और व्हाट डिसाइडेड बाय सोशल नीड्स। ठीक है, अभी ये अच्छे से समझ आएगा हम जब पढ़ेंगे इसे। देखो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन में 3 पार्ट्स है, फिलॉसफिकल, साइकोलॉजिकल और स्टडी। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, सोशोलॉजिकल। ठीक है, सोशोलॉजिकल होगा ये। पहला है फिलॉसफिकल। फिलॉसफिकल आपका किस चीज़ का आंसर देती है, वाई का आंसर देती है। साइकोलॉजिकल आपका हाउ का आंसर देती है, जबकि सोशोलॉजिकल आपका व्हाट का आंसर देती है। देखो डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। सबसे पहली है हमारी बिहेवियरिज्म। लर्निंग कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय चेंज इन ऑब्जर्वेशन बिहेवियर। मतलब लर्निंग को चेंज किया जा सकता है, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय चेंज इन ऑब्जर्वेशन बिहेवियर। मतलब आप जिस तरीके से ऑब्जर्व करते हो, अगर आप उस बिहेवियर में चेंज लाते हो तो क्या होगा, बिहेवियरिज्म अप्रोच के अंडर आएगी ऐसी लर्निंग। मतलब इसमें आप क्या करते हो, इसमें यू अज्यूम दैट द लर्नर इज़ अ पैसिव ऑर्गेनिज्म who may be conditioned to learn new behavior। ठीक है, E.L. थॉर्नडाइक ने इस 2 लॉ दिए थे, मतलब पोस्टुलेट किए थे 2 लॉज। पहला है हमारा लॉ ऑफ एक्सपीरियंस। लॉ ऑफ एक्सपीरियंस क्या कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कि प्रैक्टिस से बार बार अगर हम एक चीज़ करते रहते हैं तो हम उससे उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। मतलब रिप्लिकेटिंग अ कंडीशन रिस्पॉन्स वुड स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बार बार आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो। किसने दिया था ये, E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, की जितना आप एक्सरसाइज करते हो, जितना आप प्रैक्टिस करते हो, दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दूसरा है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट। जैसे हमारी वो थी ना B.F. स्किनर की जो कैरेट एंड स्टिक थ्योरी है ना, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी थी ना, ये लॉ ऑफ इफेक्ट वही है। कोई भी बिहेवियर जिससे आपको प्लेजर मिलेगा है ना, तो उससे आपका स्ट्रेंथन हो रहा है बिहेवियर। और दूसरा एक जिसके अंदर कोई पेन दे रहे हो आप, मतलब छड़ी से मारा हमने, तो वो क्या है आपकी, वो है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि पनिशमेंट। तो उससे क्या होगा, उससे आपका बिहेवियर में डिक्रीज़ आएगा। मतलब आप कोई चीज़ चाहते हो कि ना हो तो पेन वाला यूज़ होगा, अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ हो तो आप वो प्लेजर वाला यूज़ करोगे। नेक्स्ट है हमारी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। गेस्टॉल्ट ने क्या बोला था कि होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ऑब्वियसली अगर मैं जनरली भी बोलूँ कि एक पूरी आइटम है कुछ भी, अगर मैं उसके छोटे छोटे हिस्से कर दूँ तो वो बड़े हिस्से से हमेशा ही छोटा होगा, है ना। होल मतलब इकट्ठा, इज़ ग्रेटर बड़ा है, देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, जो उसके छोटे छोटे हमने टुकड़े करे हैं उससे हमेशा बड़ा होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, वी लुक एट होल फर्स्ट, फिर उसके पार्ट्स पे हम ध्यान देते हैं। हम पहले पूरी चीज़ को देखते हैं, फिर हम उसके छोटे छोटे हिस्सों को ध्यान देते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन द सिग्निफिकेंस ऑफ परसेप्शन। यहाँ पे क्या आता है, परसेप्ट कैसे करते हैं। पहली बार हमने किसी चीज़ को देखा तो वो ध्यान हमारा पूरी चीज़ पे जाता है, होल पे जाता है ना, और फिर हम उसके पार्ट्स को और बाकी चीज़ों को ध्यान देते हैं। आगे है इसके अंदर कि कम्प्लेक्स लर्निंग कैन बी डेवलप्ड थ्रू, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो कंप्लीट लर्निंग है वो कैसे की जा सकती है, वो इनसाइट से की जा सकती है। कैसे आप मतलब कि चीज़ों को ग्रास्प कर रहे हो, कैसे आप चीज़ों को देख रहे हो, क्या आपकी परसेप्शन है, उसके हिसाब से। ये आपकी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि लर्नर क्या करता है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज। ठीक है,
इसके अंदर जो जीन पियाजे है और उन्होंने क्या बिलीव मतलब क्या वो बिलीव करते हैं, द बिलीव दैट लर्निंग इन्वॉल्व करती है एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दैट कैन इंडिविजुअल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर इटसेल्फ। डेवलपमेंट स्टेजेस जो हमारी बताई थी ना फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, वो बताई थी इन्होंने। अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, जो बेसिक्स हैं हमारे लर्निंग के, ठीक है। अब जीन पियाजे और ब्रूनर हैं जो, उन्होंने वो क्या बिलीव करते हैं, दे बिलीव दैट लर्निंग क्या करती है, इन्वॉल्व कि आप क्या करो, एक्टिवली जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्टिवली आप प्रोसेस करो, दैट ईच इंडिविजुअल एक्टिविटी भी इस तरीके से आप उसे ऑर्गेनाइज कर लो और उनकी नॉलेज को इस तरीके से, मतलब आपने क्या करना है, आपने उनके लिए सिर्फ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है और उनकी नॉलेज अपने आप से कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। वो कैसे होगी, वो डेवलपमेंट स्टेजेस के थ्रू होती है, ठीक है। और इसमें बेसिक्स क्या रहता है, इसमें रहता है अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। नेक्स्ट है हमारा लर्नर डेवलप्स न्यू स्कीमा। कैसे, अकोमोडेशन की हमने बात बोली, अकोमोडेशन में क्या होता है, अकोमोडेशन में न्यू एक्सपीरियंसेस आर एसिमिलेटेड इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा और दे मे बी अकोमोडेटेड बाय क्रिएटिंग न्यू स्कीम्स, या नया कुछ करके, ठीक है। लर्नर क्या करते हैं, नया स्कीमा मतलब नया कुछ फिनोमिना वो डेवलप करते हैं। वो कैसे करेंगे, नया कुछ आता है अकोमोडेशन के थ्रू, नए एक्सपीरियंस है जो वो एसिमिलेट करे जाते हैं इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम। या फिर देखो, एक दो चीज़ें हैं, एक में तो आप कुछ नया कर रहे हो, एक में वो कुछ ऑलरेडी है आप उसी को ही एसिमिलेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये दो स्कीम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडियलिज्म। आइडियलिज्म मतलब माइंड क्या है, इसमें सबसे मेन रोल जो है वो माइंड का है, ठीक है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ये लर्निंग का। इसके अंदर हम क्या मानते हैं कि गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ नॉलेज एंड क्रिएटर स्पिरिट एंड माइंड कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी। मतलब सब कुछ जो है वो हम दिमाग से जो कर रहे हैं वो सारा किसके कारण है, मतलब गॉड से जो सोर्स हमें मिला है माइंड का, उसी से हो रहा है, उसे बोलते हैं आइडियलिज्म। मतलब हमारा जो सारा ध्यान है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे है। वैल्यूज़ आर ऑब्सलूट, एटर्नल एंड अनचेंजिंग। मैन हैज़ सुपीरियर नेचर एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल कल्चर, मोरालिटी एंड रिलीजन, ठीक है। समझ आया। इसमें वैसे मेन थिंकर्स के नाम दिया, बट ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आया नेचुरलिज्म। देखो, आइडियलिज्म में क्या है, माइंड। नेचुरलिज्म में क्या है, नेचर को हमने माना कि नेचर एज अ होल ऑफ रियलिटी, नेचर को हम मान के चल रहे हैं, यानी कि जो भी आपका दिमाग चल रहा है सब कुछ आप उसको नेचर से जोड़ रहे हो। यानी कि सेंसेस आर द गेट टू नॉलेज। जो आप देखते हो, सुनते हो, जो आपकी सेंसेस जैसे आपको दिखाती हैं, करती हैं, वो क्या है, वो आपको नेचर से जो भी मिल रहा है वो आपका नेचुरलिज्म में आएगा। माइंड को यहाँ पे उसका सबॉर्डिनेट माना है, मतलब सबसे मेन पे आइडियलिज्म में माइंड को मेन माना है, जबकि नेचुरलिज्म में हमें माइंड को नहीं, माइंड को तो हमने सबॉर्डिनेट माना है, नेचर को यहाँ पे हमने होल माना है, ठीक है। यानी कि बेस्ट जो काम है इसमें वो नंबर 1 पे हमारा नेचर करता है। नेक्स्ट है हमारी प्रैग्मेटिज्म, यानी कि फोकस ऑन एक्टिविटी और डूइंग। देयर आर नो एब्सोल्यूट फिक्स्ड वैल्यूज़ इन लाइफ। जैसा आप करते हो, ट्रुथ इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग द सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब जैसे जैसे हम चीज़ें करते जाते और जैसे जैसे एक्सपीरियंस हमें होता जाता है, उससे जो हमने सीखा, उससे हमने, देखो हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम को हमने किसी तरीके से अपने एक्सपीरियंस से सॉल्व कर लिया, तो वही हमारा लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंट और यह साइंटिफिक मेथड हो जाएगा कि अगर दोबारा वैसी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो किस में बोलता है, प्रैक्टिकल। देखो, आइडियलिज्म में माइंड का काम है, सीधी सी बात है, बिल्कुल अगर शॉर्ट में बोलूँ, आइडियलिज्म माइंड सीधा, नेचुरलिज्म में नेचर, माइंड सेकेंडरी, प्रैग्मेटिज्म में पी से प्रैग्मेटिज्म और पी से ही प्रैक्टिकल, ठीक है। तो सारा कुछ ट्रुथ से क्रिएटेड है और आप क्या कर रहे हो, इसी को ही अपना जो सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो ट्रुथ को लेकर चल रहे हो कि जैसे आपने देखा वैसे किया। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म में क्या है, इट एडवोकेट्स कोऑपरेशन, म्यूचुअल टॉलरेंस एंड नॉलेज। क्या किया मैंने, क्या बताया, ये क्या करती है, कोऑपरेशन, जैसे हम एक दूसरे के साथ, मतलब इंसानियत वाला जो रोल आएगा,
इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल बैलेंस इन लाइफ एंड रिगार्ड्स ह्यूमन एज द सेंटर एंड मेजर ऑल एक्टिविटीज़। ये किस में बात करती है? इट बिलीव्स इन इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग। ये टर्म्स हमें अलग अलग याद रखने की, इन टर्म्स में का मतलब क्या है। पहले हमने डिस्कस करी थी आइडियलिज्म, जिसमें माइंड की बात की गई। दूसरी हमने डिस्कस करी थी कौन सी? नेचुरलिज्म, जिसमें नेचर की बात करी। थर्ड हमने डिस्कस करी प्रैग्मेटिज्म, जिसमें हम प्रैक्टिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं। फोर्थ हमने बात करी ह्यूमनिज्म, जिसके अंदर हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी रेशनलिज्म। रेशनलिज्म में सेंस एक्सपीरियंसेस की बात होती है, यानी कि रेशनलिस्ट क्या बोलते हैं? दैट देयर आर सिग्निफिकेंट वेज इन विच कंसेप्ट और नॉलेज आर गेम्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ सेंस एक्सपीरियंस। ठीक है, उनका क्या मानना है कि जो सेंस एक्सपीरियंस है वो ही आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है, उसी से ही आपके कंसेप्ट्स और नॉलेज आपके सामने आती हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टलिज्म। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ फिलॉसफी दैट एम्फेसाइजेज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस। ये किस बात पे एम्फेसाइज करती है? कि हर बंदे में एक यूनिकनेस है, एंड जो वो यूनिकनेस है वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस सबके अलग है। डिफरेंट यूनिवर्स में, डिफरेंट सिचुएशंस में हर कोई अपनी एग्जिस्टेंस के थ्रू अपने अकॉर्डिंगली अलग एक्सपीरियंस करता है, अलग उसकी एग्जिस्टेंस है। तो ये उसी इंडिविजुअल यूनिकनेस पर मतलब फोकस करता है कि हर बंदे की जो अलग एग्जिस्टेंस है ना, वो ही उसको क्या करती है? सिखाती है। अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग यूनिवर्स में वो अलग अलग चीज़ें क्या करते हैं? अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस के अकॉर्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो वो आता है हमारा एग्जिस्टलिज्म में। ठीक है, ये मेरे हिसाब से लग रहा होगा थोड़ा सा टफ, लेकिन ये टर्म्स हमें करनी ज़रूरी हैं, तो ये इसलिए मैंने बताई हैं। सबसे पहली टर्म थी हमारी, जिसके अंदर हमने कुछ लॉज को डिस्कस किया। सबसे पहला था हमारा लॉ जो था बिहेवियरिज्म में हमने बिहेवियर को वो करा कि बिहेवियर के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर हमने E.L. थॉर्नडाइक के बारे में पोस्टुलेट किया था, मतलब कि जिसमें हमने E.L. थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा, जिन्होंने 2 लॉज को पोस्टुलेट किया था कि बिहेवियरिज्म, कि बिहेवियर कैसे काम करता है। तो उन्होंने बोला कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज पे बेस्ड होती है, कि बार बार करते 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 वो हमारे बिहेवियर में आ जाती हैं। दूसरी थी लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या बोला कि लॉ ऑफ इफेक्ट है कि आपको कोई चीज़ प्लेजर दे रही है या उससे आपको क्या हो रहा है? उससे आपको पेन मिल रहा है, यानी कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के थ्रू आप क्या कर रहे हो? लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट थी हमारी गेस्टोल्ट साइकोलॉजी। गेस्टोल्ट साइकोलॉजी का क्या कहना था? कि होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें क्या था? लर्नर एक्टिवली क्या करता है? लर्नर खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज, खुद ही एक्टिव पार्टिसिपेशन करके, जिसमें हमने जीन पियाजे की बात की थी और ब्रूनर की बात करी थी, जिसमें एकोमोडेशन और एसिमिलेशन 2 बेसिक्स थे हमारे लर्निंग के। फिर हमने बात करी आइडियलिज्म की, जिसमें हमने माइंड को मेन माना। फिर हमने बात करी नेचुरलिज्म की, जिसमें नेचर मेन था और जो हमारा माइंड था वो सेकेंडरी था। फिर हमने बात करी प्रैग्मेटिज्म, पी से प्रैग्मेटिज्म, पी से प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म में हम क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, यानी कि इंसानियत की बात होती है। फिर है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म मतलब हम इंडिपेंडेंटली सेंस एक्सपीरियंसेस जो करते हैं उनके थ्रू चीज़ें सीखते हैं। और फिर था एग्जिस्टलिज्म। एग्जिस्टलिज्म में कि हर बंदा यूनिक है, उसके सामने आने वाली सिचुएशंस यूनिक है, वो उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, कैसे क्या करता है, वो सारी चीज़ें हमारी एग्जिस्टलिज्म में आती हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ टीचिंग।